दोस्तों कोविड-19 जैसे खतरनाक माने वाली जाने वाली वायरस वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगनास में रीसेंट डिटेक्शन के बाद फिर से फोकस में आया है। और जब एनिमल से ह्यूमन के वायरस का जंप होता है, साइंस इस प्रोसेस को कहती है वायरल स्पिलओवर। 24 जनवरी 2026 तक वेस्ट बंगाल में 5 कंफर्म निपा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेस भी शामिल हैं। और आउटब्रेक का सेंटर बारासात और कोलकाता के आसपास बताया गया है। निपा वायरस की ग्लोबल हिस्ट्री 1998 मलेशिया से शुरू होती, जहां फ्रूट बैट्स नेचुरल रिजर्वर्स थे, पिग्स इंटरमीडिएट होस्ट बने और इंडिया में पहली बार 2001 में सिलीगुड़ी में केसेस डिटेक्ट हुए, जबकि केरला में 2018, 19, 21 और 23 में आउटब्रेक्स के डॉक्यूमेंट किए गए। स्प्रेड को समझने के लिए एपिडेमियोलॉजी में एक की टर्म है R0 यानी बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, जो बताता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन एवरेज कितने लोगों को वायरस देता है। अगर R0 1 से कम हो तो स्प्रेड अपने आप स्लो हो जाता है और R0 1 से ऊपर गया तो सिचुएशन सीरियस हो जाता है। निपा का R0 यूजुअली लो होता है, इसलिए ये मास स्प्रेड नहीं होता, लेकिन क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग्स में ये एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि निपा के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ अर्ली डिटेक्शन, आइसोलेशन और सपोर्टिव केयर पर डिपेंड करता है। इसलिए पब्लिक के लिए एक्शन क्लियर है। हाफ ईटन या बैट बिटन फ्रूट्स अवॉइड करें, बैट्स और पिग्स जैसे एनिमल्स के अननेसेसरी कॉन्टैक्ट से दूर रहे। और अगर फीवर के साथ कंफ्यूजन, फिट्स या अनयूजुअल सिम्टम्स हो तो डिले ना करें, तुरंत हेल्थ सिस्टम को रिपोर्ट करें, क्योंकि निपा में टाइम ही सब कुछ होता है।